हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते होंगे सब लोग बढ़िया होंगे और हर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्री बोर्ड का पेपर जो पिछले वाले लेक्चर पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने कल क्लास 12 का जो मैथ का प्री बोर्ड का पेपर इस समय यूपी बोर्ड में हो रहा है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। शायद क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 तक। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं 2-4 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको देखने को आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। और जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्या करते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर बार। तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, वहाँ से आपको एक बार तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ तक अभी तक कौन कौन से टॉपिक आपके क्या रह गए, वीक रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन, इसका 6वां का कह रहा एक फलन है f, क्या दिया है r टेंस टू -1 to 1, तो f(x) आपको क्या दिया गया है x/1 प्लस mod x। कह रहा फॉर ऑल x बिलोंग टू r से परिभाषित है, तो दिखाइए कि f एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी मतलब वन ऑन फंक्शन और आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन, आपको पता है ना। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एकैकी फलन उस फलन को बोलते हैं जब आपका अलग अलग इनपुट रखने पर आपको अलग अलग आउटपुट मिलता है किसी फंक्शन में, किसी फलन में, तो हम उसे बोलते हैं कैसा है, वो एकैकी है, यानी अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट। जैसे आपने एक फलन का नाम लिखा f(x) बराबर x। अब यहाँ पे अगर -1 रखोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। x बराबर -2 रखो, कितना आएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये जो आपका f(x) बराबर x है कैसा है, ये एक है कि अलग अलग मान रख रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। -1 रखा तो -1 मिला, -2 रखा क्या मिला, -2 मिला। लेकिन कभी कभी होगा ऐसे आपको यहाँ x² दिया होता तो f बराबर -1 रखते तो कितना मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता। f बराबर क्या रखते 1, तब भी क्या मिलता 1। मतलब अलग अलग इनपुट पे देखो -1 रखा और +1 रखा, हमको सेम क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 1 नहीं है, यानी एकैकी नहीं है। तो एकैकी समझ में आई बात आपको ना, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिलना चाहिए। और ये आपको दिया है, कह रहा है आच्छादक। आच्छादक मतलब क्या होता है कि जो भी आपका आउटपुट वाला होता है, आउटपुट के प्रत्येक मेंबर का संबंध इनपुट से होना चाहिए, उसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने ax मान लिया, इसको y मान लिया, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, x में लिखा है 2 3 4 5। अब 2 का संबंध 1 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से, 5 का 4 से, सबका संबंध सबसे है, तो ये संबंध कैसा कहलाएगा, आपका आच्छादक कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई खाली रह गया, मान लो ऐसा होता है यहाँ पे 4 होता है, यहाँ 5 होता, तो 5 क्या रह गया, 5 खाली रह गया, मतलब ये कैसा है, आच्छादक नहीं है। तो यानी y, तो देखो यहाँ पे अब y की जो यहाँ पे दिया गया, y कितना दिया, -1 से, समझ लो x से क्या है, y है, y कितना है -1 से 1 तक। यानी अब आपको यहाँ पे आच्छादक और एकैकी आप पहले सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे आपको करना, हमको ये इसमें दिखाना है। आपको पहले थोड़ा सा हमने बता दिया इसका बेसिक क्या है एकैकी और आच्छादक का। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 केस बनेंगे। पहले तो आप लोग पहले क्या लेंगे, यहाँ पे f(x1) बराबर क्या होना चाहिए, f(x2) करेंगे। अगर x1 बराबर क्या होता है, एकैकी के लिए चेक करें, किसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। अगर f(x1) बराबर f(x2) होगा, इसका मतलब फलन कैसा होगा, आपका एकैकी होगा। अब x यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, अगर क्या मिल गया हमको, x1 बराबर x2 मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, फलन कैसा है आपका, एकैकी है। मतलब अलग मान के लिए अलग वैल्यू मिल रही है आपको, मतलब इनपुट अलग आउटपुट अलग। ओके, अब इसमें 2 कंडीशन है। केस पहला 1, जब अगर आप केस अगर एक देखें हम लोग, अगर यहाँ पे देखें x1 को ही हम क्या लेते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, और x2 को भी 0 से बड़ा लेते हैं, यानी x1 और x2 क्या लेते हैं, दोनों मान हम 0 से बड़े मानते हैं। जब 0 से बड़ा मानते हैं, माड के अंदर कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव, उसका माड कैसे खुलता है, हमेशा प्लस से खुलता है। तो जब हम f(x1) निकालेंगे तो f(x1) का मान कितना आएगा, वास्तव में x1/1 प्लस mod x1 लिखेंगे,
और एफ एक्स टू कितना आएगा आपका 1 x2 बटे 1 प्लस माड x2। अब दोनों बराबर कर देते हैं, एफ x1 बराबर एफ x2। चूँकि हमें पता है x1 और x2 कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये कैसे निकले खुलेगा, हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि x1 और x2 कैसे हैं, हमने पॉजिटिव माना है पहले केस में। और यहाँ कितना आएगा x2 बटे 1 प्लस x2, माड हट जाएगा, तिरछा क्या कर दो, उसका गुणा करा दो, तो x1 गुणे 1 x1 आएगा, x1 गुणे x2 क्या आएगा, x1 x2 आएगा। इधर कितना आएगा, x2 गुणे 1 x2 आएगा, x1 x2 आएगा। ये देखो कैंसिल है दोनों साइड, कितना आ गया x1 बराबर x2। पहले केस के लिए तो आ गया x1 बराबर x2, लेकिन अब दूसरे केस में भी चेक करना पड़ेगा। तो केस 2, केस सेकेंड, जब क्या होगा x1 0 से छोटा होगा और x2 भी क्या होगा 0 से छोटा। जब दोनों 0 से छोटे होते हैं तब माड कैसे खुलता है, निगेटिव से खुलता है, क्योंकि क्या 0 से छोटा है तो माड निगेटिव से खुलेगा, आपको पता है। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा x1 बटे 1 माइनस x1 बराबर में ऐसे x2 बटे 1 माइनस x2। यहाँ जब क्रॉस गुणा कराओगे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, तो नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, x1 अपान 1 माइनस x1 है बराबर में x2 बटे 1 माइनस x2, तिरछा गुणा कराओ, x1 माइनस में x1 x2 आएगा और बराबर में x2 और माइनस में x1 गुणे x2 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला कट जाएगा, x1 बराबर कितना आया x2 आया। यानी जब आपका x1 और x2 निगेटिव है तब भी क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 आ रहा है, और जब x1 x2 क्या है पॉजिटिव है केस पहले के लिए, तब भी क्या आ रहा है x1 बराबर x2 आ रहा है। तो दोनों केस के लिए क्या है, केस आपका कौन सा था, दूसरा था। तो जो आपका दोनों केस है, चाहे केस 1 है या केस आपका वहाँ पे 1 है चाहे 2 है, दोनों के लिए क्या रहा है x1 बराबर x2 आ रहा है। अतः फलन कैसा है आपका, जो यफ है कैसा है, एक एकी है, क्या है एक एकी है। अब हमको एक तो मिल गया कि यफ कैसा है, एक एकी है, हमको सिद्ध करना था। अब आच्छादक के लिए बात करेंगे, तो जब आच्छादक के लिए बात करेंगे, हमको पता है जो y वाला है, यानी जो आउटपुट है उसमें कुछ खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सभी वैल्यू आनी चाहिए, उस सभी वैल्यू का हमको क्या मिलना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए, ठीक ना। सभी आउटपुट के लिए आपको इनपुट मिलना चाहिए। अब देखना क्या दिया गया हमको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 प्लस माड एक्स। अब अगर इसको हम एफ एक्स को क्या मान लें, वाई मान लें एक मिनट के लिए, ये वाई आपका जैसे हमने एक्स और वाई दिखाया था आपको, तो वाई बराबर कितना आएगा एक्स बटे 1 प्लस माड एक्स। आया कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक केस है, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स को क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, अगर एक्स को कैसा माने, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माने, तो वाई क्या होगा, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा, जब ऐसा होगा, क्योंकि अगर x का मान 0 से बड़ा होगा यानी हमको पता है, तो यह 0 से बड़ा ये भी है और 0 से बड़ा ये भी है, यानी y कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, कंफर्म है। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या आएगा, y बराबर x बटे 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x को हमने 0 से बड़ा माना है तो पॉजिटिव से माड खुलेगा। अगर तिरछा गुणा कर दो कितना आएगा, y1 की y x बराबर में x। तो यहाँ पे दोनों में देखो कॉमन, अगर यहाँ पे हम लोग yx, यहाँ पे क्या है x है ना, इसको इस साइड ले जाएं तो क्या आएगा, आप ध्यान देना, y बराबर आएगा x माइनस yx। इसमें कॉमन कितना है x, अगर x का मान निकालें कितना आ जाएगा, y बटे 1 माइनस y। यहाँ x कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस y आएगा, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x का मान ही आया। अब बताओ अच्छा y के प्रत्येक वैल्यू के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x क्या है, डिफाइन है कि नहीं है, सिर्फ कौन सा इसमें मान नहीं आएगा, 1, x बराबर कब 1। तो अब यहाँ पे जो आपको दिया गया रेंज क्या दिया गया है, आपको दिया गया है -1 से 1। y कहाँ से कहाँ तक है, y कहाँ बिलोंग करता है, -1 से 1। तो y की जो प्रत्येक -1 से 1 प्रत्येक मान के लिए, जब y क्या है -1 से 1, तो x क्या है आपका, एक रियल नंबर देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब ये आपका क्या है, फलन। अभी एक दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, जब यानी यहाँ पे बोल सकते हैं
जब y कहाँ बिलोंग करेगा, y -1 से 1 बिलोंग करेगा तो x क्या देगा आपको, रियल वैल्यू दे रहा कि नहीं दे रहा सारे वैल्यू के लिए। और वैसे जब आपका x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, तो अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मान मतलब आपका y भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा। बात समझना, जैसे ही इसका मान x के से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 छोटा मतलब ऐसे मान लो आपने ले लिया माइनस में 1/2। अब -1/2 प्लस 1/2 कितना है, 1/2 ऊपर, लेकिन माइनस में है, ऊपर कैसा है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कुल मिला के माइनस ही हो जाएगा, यानी y कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ऐसा भी आएगा तो क्या बनेगा आपका, देखना जब माइनस आएगा तो y बराबर यहाँ पे जब खोलोगे मार्ट कैसा खुलेगा, क्योंकि x कैसा है नेगेटिव, तो 1 माइनस x, यहाँ तिरछा गुणा कराओगे तो y माइनस में yx और बराबर में कितना आएगा x, इसको उस साइड ले जाओगे कॉमन लोगे तो x बराबर कितना आएगा, y/1 प्लस y, y/1 प्लस y। अब यहाँ भी y के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे, जब आपका y क्या होगा, बिलोंग करेगा -1 से 1, तो x कहाँ बिलोंग करेगा आपका, r बिलोंग करेगा। तो दोनों केस के लिए क्या रहा है, y सेटिस्फाई हो रहा है, अतः क्या लिखोगे, अतः फलन f आच्छादक है, क्योंकि आपका जो y है इसी रेंज में है और x के लिए क्या दे रहा है, रियल वैल्यू, और ये बोल रहा था अगर y इस रेंज में हो तो x का ना ये रियल होना चाहिए। तो ये फलन कैसा है, आच्छादक भी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार हम आपको सारे पेज दिखा दे रहे हैं पहले फिर से। ये आपका पहला पेज है, यहाँ से हमने आपको f(x1) बराबर f(x2) करो, अगर x1 बराबर x2 आता है तो क्या बनता है आपका, एक ही होता है। तो हमने दोनों केस के लिए लिया, जब x1 आपका 0 से बड़ा है, x2 भी 0 से बड़ा है, और जब x1 0 से छोटा है, x2 भी 0 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे दोनों केस के लिए हमने किया, तो फलन कैसा है आपका, एक ही आ गया यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, आच्छादक के लिए चेक किया, तो आच्छादक के लिए हमने एक बार क्या लिया, x जब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, तो y कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे हमने देखा x मान क्या है, y/1 माइनस y, यानी y के उस सभी मान के लिए जब y कहाँ से -1 से 1, तो x का मान कैसे आएगा, आपका एक रियल वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ तो मान तो आएगा y के हर मान के लिए जब y इसमें है। और ऐसे जब x का मान 0 से छोटा होगा तो y कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। तो सेम तरीका यहाँ भी हमने जब x का मान निकाला कितना है, y/1 प्लस y आया। तो यहाँ भी आपका क्या बता रहा है कि y के प्रत्येक मान के लिए x कैसा बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा, यानी अतः अब क्या है, आच्छादक है। बात समझ में आई ना, ओके। और एक और आच्छादक का एक बहुत अच्छा उदाहरण ऐसे है, अगर आप एक क्लास में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का क्या है, रोल नंबर अलग अलग है, यानी अलग व्यक्ति का नाम अगर है तो उसका अलग रोल नंबर है, तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोल नंबर है, यानी फलन क्या है यहाँ पे, एक ही है। हर एक इनपुट के लिए आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, यानी एक रोल नंबर के लिए कोई दूसरा बोलेगा, दो रोल नंबर के लिए कोई दूसरा बोलेगा, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट। क्या बन जाएगा, एक ही। और आच्छादक के लिए कि कोई भी आपका आउटपुट छूटना नहीं चाहिए, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसको रोल नंबर अलॉट ना हुआ, यानी रोल नंबर ही ना हो जिसका। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, आच्छादक भी हो जाएगा। तो कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा वृत्त दिया गया है x² + y² और बराबर में a² का क्या निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये एरिया आपका अंडर द कर्व, मतलब वृत्तों से घिरे, सही है, एरिया अंडर द कर्व यानी वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालने वाले चैप्टर से है, यानी आपका समाकलन के अनुप्रयोग से वाले चैप्टर से सवाल आया है। तो अगर हम इसको एक वृत्त बना दें, एक वृत्त क्या करें इसमें हम लोग बनाएं छोटा सा, तो ये आपका, सॉरी यार, हमने एक छोटा सा वृत्त यहाँ पे बनाया है। तो अब यहाँ पे अगर ये आपको 4 भागों में इसको हम यहाँ पे अक्ष बना दें, ये आपका क्या है, y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। अब ये बोला है वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो वृत्त है, इसका मतलब अगर त्रिज्या कितना है यहाँ पे, यानी जो अगर x² + y² बराबर हम लोग r² से क्या करें, तुलना करें तो r बराबर कितना है यहाँ पे, a है, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वास्तव में कितना है, a है। और सेंटर कितना है इसका, केंद्र कितना है इसका, 0,0 है, 0,0 है। विच सेंटर क्या होता है, अगर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का
होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या करें इसका तुलना करें, एच और के है इसमें नहीं है, मतलब एच और के क्या है होता है सेंटर होता है, तो एच और के कितना है 0,0, आर बराबर कितना है ए। तो ऐसा बनेगा अगर त्रिज्या ए है यानी जो ये वाला पॉइंट होगा कितना होगा भैया A,0, ऐसे ये वाला पॉइंट कितना होगा -A,0 होगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0,A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0,-A। हमको इससे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका एरिया, करा का क्षेत्रफल निकालो। तो अब क्षेत्रफल हमको इसी बीच से निकालना था, बाकी तो क्षेत्रफल आपको जानते हो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना है ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा, इतना तो हमको कन्फर्म है। लेकिन किससे करना था इसको, इस वाले आपको तरीके से हल करना था, समाकलन के अनुप्रयोग से करना था। तो ओके, अब हमको बताओ 4 बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है ये। हम किसी एक भाग का क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकाल के 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, जब इसमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग पहले किसका मान निकालते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, किसके पदों में x पदों में। तो y स्क्वायर बराबर कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको अगर हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, हाँ ये आपका जो आप यहाँ आपने क्या कर दिया उसको कलर किया है ना, तो जो घिरा क्षेत्रफल है, घिरा क्षेत्रफल है, तो लिख सकते हो आप लोग क्या, इसको कर सकते हो ऐसे 4 गुना इसका एक का एरिया निकाल सकते हो। इसका नाम अगर हम कर दें क्या, इसको ओ दे दें, इसे ए दे दें, इसे क्या दे दें बी, तो लिख सकते हैं ओ या ए ओ बी ए का क्षेत्रफल 4 गुणे ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, जो घिरा क्षेत्रफल आएगा पूरे का, वक्र का घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो 4 गुणे ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, इसी का निकाल लें, इसका 4 गुना कर दें, पूरे का एरिया मिल जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो आपको बताया गया है वृत्त क्या नाम अनुप्रयोग में। अब यहाँ पे इस वक्र का अगर यहाँ पे किसके पदों में लिख रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, यानी इसका पूरे का हमको एरिया मिल जाएगा। तो समाकलन कहाँ से करेंगे हम लोग, 0 से लेकर x का मान यहाँ पे कितना है a है ना, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे a, 4 गुना कर देते, इसलिए इसी टाइम पूरे का एरिया हमको मिल जाएगा। इसका क्या कर दें हम लोग dx निकाल लें समाकलन, तो हमको पूरे का एरिया मिल जाएगा। देखो ये वक्र क्या है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है y बराबर, तो अब यहाँ पे अगर हमने x के पदों में लिखा है तो x के पदों में क्या रखना पड़ेगा, हमको लिमिट भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ x कितना है 0 है, यहाँ कितना है a है, तो निकाल दो 4 गुना इसलिए कर देंगे क्योंकि मतलब चारों का एरिया, पूरे का एरिया निकालना, तो चारों का एक बार में आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, आपको पता है इसका समाकलन कितना होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये सूत्र होता है। अब लिमिट क्या है 0 से a, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ क्या रखोगे a रखोगे, तो 4 एक बार क्या रखते हैं अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो क्या आएगा a बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे ए, अपर लिमिट हो गया, माइनस में लोअर लिमिट, जब 0 रखेंगे यहाँ पे 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि 0 बटे 2 गुणे इतना 0 हो जाएगा। यहाँ रखोगे साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 गुणे कुछ क्या आएगा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस में 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कुल मिला के, यहाँ ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो 0 आएगा, 0 गुणे कुछ क्या हो जाएगा 0, तो 4 यहाँ पे आएगा 0 प्लस में ए स्क्वायर बटा 2, और साइन 1 से कट जाएगा, साइन और 1 का मान कितना होता है, कितने का मान होता है 1 पाई बटे 2, तो वास्तव में क्या आएगा यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे पाई गुणे ए, पाई ए स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया कितना आएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। देखो हमको भी इसी मेथड से करना था सवाल को, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। ओके।
तो ये सवाल आपका हो गया। बाकी आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे कितना दिया है, ए दिया है, तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हमको कैसे करना था, यहाँ पे इस बेस से करना था, समाकलन के अनुप्रयोग से करना था, तो हमने ऐसे कर दिया। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस में cos x, x ग्रेटर देन 0, अंतराल क्या दिया गया आपको, एक आपको अंतराल दिया है 0 से लेकर π/4 में वर्धमान है। हमको दिखाना कि इस अंतराल में ये क्या है, वर्धमान है फंक्शन। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं वर्धमान के लिए, f' निकालेंगे। अगर f' क्या होगा, इस अंतराल में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो हम बोल देंगे फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो f' निकालो, तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x के स्थान पे यही तो है ना, अवकलन करना सबको पता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे, d/dx आप sin x प्लस में cos x कर देंगे। तो यहाँ पे जब अवकलन कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में cos को b माने हो तो b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया। और यहाँ पे जब sin x प्लस cos x का समाकलन करोगे, तो sin x का समाकलन अवकलन करोगे, क्या करना है आपको, अवकलन करना है d/dx। तो sin x का अवकलन कितना आएगा आपको पता है, cos x आएगा, और cos x कितना हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा। अब सबका अवकलन हो गया, तो f' कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा cos x माइनस में sin x, और नीचे कितना आएगा, ध्यान देना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 1 2, तो 2 प्लस 2 sin x इंटू में cos x, यानी f' कितना आएगा यहाँ से, cos x माइनस में sin x, अब बटे में यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, तो 1 प्लस sin x इंटू में cos x आएगा। या ऐसे लिख सकते हो, चाहे 2 कॉमन लो या ना कॉमन लो, लिख सकते हो आप लोग क्या, 2 प्लस ये क्या हो गया, sin 2x का सूत्र। अब आपको दिखाना ही है इस अंतराल में पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर 0 से π/4 में f' का मान क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो मतलब फलन क्या है, उस अंतराल में वर्धमान है। तो ध्यान देना, इसको यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। अगर जैसे ही f' जो अंतराल आपको दिया x बराबर 0 से π/4, इसके बीच में, यानी 0 से लेकर 45 अंश के बीच में, 0 से 45 में cos भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको ये पता है, जब cos x का मान 0 से 45 अंश के बीच में कोई मान रखोगे और sin x का मान रखोगे, आपको पता है जो cos x का मान आता है वो क्या आता है, sin x से बड़ा आता है। कैसे, दिमाग लगाओ, देखो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1, cos 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, यानी यहाँ पे इसका मान आया, इसका मतलब 0.5, यहाँ कितना है, 1 है ही, यहाँ पे 1/√2। ऐसे sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। और sin 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और √3/2 जानते हो कितना होता है लगभग, यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे इसका मान होता है कितना, √3 का 1.73, 2 इसको 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, सॉरी यार यहाँ पे √3/2 होता है, गलती से हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे √3 0.8 है। यहाँ पे 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गलती से लिख दिया भैया। साइन 30 मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, 0.5, 0.5, यहाँ पे डिवाइड करो 0.8 लगभग आएगा। और यहाँ पे कास जब साइन 45 का लिखोगे कितना आएगा, 1/√2 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए 0 से 45 अंश के बीच में कास x क्या होता है, बड़ा होता है किससे, साइन x से। जब x क्या होता है, जब x कहाँ बिलोंग करता है, 0 से π/4 में। आपको पता है, देखो कास 0 का मान 1,
cos 30 का मान √3/2, इसको डिवाइड करो 0.8 आएगा। cos 45 का मान कितना आएगा बेटा √2 आएगा। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2 यानी 0.5 आएगा। और sin 45 का मान कितना आएगा बेटा √2। तो इस वाले मान से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ओके और आपका हमेशा पता है sin 2x का जो मान होता है, मतलब sin x का जो मान होता है कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर इसमें हमेशा आप 2 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 से 3 के बीच में हो जाएगा, 1 से 3, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो -1 आया, 2 जोड़ो तब भी कितना आएगा +1 आएगा, यानी कभी ये निगेटिव होगा नहीं। तो 2 + sin 3x क्या होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, हमेशा ऐसे लिख देते हैं यार, हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। अगर ऐसा है ये हमेशा धनात्मक है तो ये, और ये धनात्मक है ही इस अंतराल में, तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी f(x) जो होगा, f(x) जो होगा वो >0 होगा जब x क्या होगा बिलोंग करेगा 0 से लेकर π/4। अतः फलन 0 से π/4 में क्या है वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। ओके ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए था ये चीज़, बाकी इसको आपको नोट नहीं करना है। ओके आपको सवाल ये हो गया होगा, एक बार रोक लेना, वीडियो रोक लिया करो, इसके बाद एक बार नोट कर लिया करो, फिर क्या कर दिया करो आगे आप लोग स्टार्ट कर दिया करो। अगर हम रुक जाएंगे तो टाइम बहुत आपका लग जाएगा, ठीक है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कह रहा है देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर इसका घा वाला कह रहा है x + 1 बटे में 7 बराबर में y + 1 बटे में -6 बराबर में z + 1 बटे में 1। और एक दूसरी रेखा दी गई है x - 3 बटे में 1 बराबर में y - 5 बटे में -2 बराबर में z - 7 बटे में 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है हमको। दो रेखाएं दी गई हैं, ध्यान देना। अगर हम रेखाओं के जो आपके रेखाएं हैं, रेखाओं की जो तुलना है इससे कर दें तुलना, x - x1 बटे a1 बराबर में y - y1 बटे b1 बराबर में z - z1 बटे c1। और एक दूसरा लिख लेते हैं, दूसरी रेखा x - x2 बटे a2 बराबर में y - y2 बटे b2 बराबर में z - z2 बटे c2 से अगर करें से करने पर, अब देखो यहाँ पे जो आपका बिंदु आएगा, देखो बिंदु x1 y1 z1 क्या होते हैं बिंदु होते हैं, a1 b1 c1 क्या होते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी मतलब क्या होते हैं द्विक अनुपात होते हैं। x2 y2 z2 क्या होते हैं उस रेखा के मतलब बिंदु होते हैं, ये क्या होते हैं आपके उस रेखा के आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, द्विक अनुपात होते हैं। तो जो बिंदु आपका आएगा, बिंदु कितना आएगा बताओ, बिंदु मान लो ये a है, इसको बिंदु नाम देते हैं a। तो x1 का मान कितना अगर तुलना करोगे तो -x1 बराबर 1 आएगा, यानी क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। -y1 बराबर कितना आएगा +1, तो y1 का मान कितना आएगा वास्तव में -1 आएगा। -z1 का मान कितना आएगा 1, तो इसका मान कितना आएगा वास्तव में -1, यानी पहला बिंदु ये आया। और जो द्विक अनुपात आएंगे तो द्विक अनुपात कितना आएगा, a1 कितना आएगा 7 -6 और क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या है आपका द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात। अगर इसको हम लोग कोई नाम दें, मान लो वेक्टर b1 मान लेते हैं द्विक अनुपात को, क्या आएगा 7i कैप माइनस में 6j कैप प्लस में k कैप आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लिखें तो जो बिंदु आपका आएगा, बिंदु कितना आएगा, बिंदु b मान लें अगर, तो आपका आएगा -3 आएगा, -5 आएगा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है ही, तो कितना आएगा यहाँ पे बिंदु 3 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा 7 आएगा। और यहाँ पे जो अगर हम इसको वेक्टर b2 मान लें द्विक अनुपात को, तो क्या आएगा i कैप आएगा -2 j कैप आएगा प्लस में k कैप आएगा। अब दो अगर आपके 3D वेक्टर दिए मतलब दो रेखाएं हैं, उनके बीच की अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो सूत्र क्या होता है,
दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है भैया, होता क्या है, ए बी वेक्टर, ध्यान देना ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए बी वेक्टर माड यहाँ पे लगाते हैं, डाट में B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसका डाट करना है यहाँ पे, इस पूरे का माड ले लेना है, बटे में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का माड। ये हमको क्या होता है, दो रेखाओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है। कहीं कहीं जो हमने ए बी वेक्टर लिखा है इसको लिखते हैं A1 क्रॉस A2, A1 क्रॉस A2 कर देंगे, उसके डाट B1 क्रॉस B2 करेंगे, है या A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, आई एम रियली सॉरी, A2 माइनस A1 करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब हम लोग को ए बी वेक्टर यहाँ पे निकालना होगा तो हम लिखेंगे हम लोग क्या, ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। तो जो आपका अगर इसके हम लोग स्थित सदिश लिखें, तो अगर इसके स्थित सदिश लिखें क्या लिखें, ओ ए वेक्टर यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में आई कैप, माइनस में जे कैप और माइनस में के कैप लिख सकते हैं। ऐसे अगर इसका स्थित सदिश लिखें, स्थित सदिश ओ बी वेक्टर लिखें तो क्या आएगा, 3i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 7k कैप। अब आपको ओ बी और ओ ए आएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ तो क्या लिखेंगे, हाँ आपका ओ बी, तो ए बी वेक्टर जो आपका आएगा कितना आएगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ घटाना, तो ओ बी कितना है, ओ बी आपका है 3i 5j प्लस 7k, 3i प्लस 5j प्लस में 7k कैप, माइनस में ओ ए वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप है, माइनस जे कैप है, माइनस में के कैप है, ठीक है ना। तो इसको घटा लोगे तो कितना आएगा, ए बी वेक्टर आपका आएगा 3 में से यहाँ माइनस का जगह प्लस, तो 4i आएगा प्लस में 6j हो जाए कैप और प्लस में 8k कैप हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, आई ए बी वेक्टर आ गया। हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर अगर हम यहाँ पे निकालें, यानी B1 क्रॉस में B2 वेक्टर अगर यहाँ निकाला जाए, क्या लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग आई जे और के कैप। तो जो B1 वेक्टर था वो कितना था, 7i कैप माइनस में 6 और प्लस में 1 था। अब देखना यहाँ लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन 7 माइनस 6 और 1 और कितना है 1 माइनस में 2 और 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आई कैप जब यहाँ पे लेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति, छेद 1 के 6 माइनस में 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस में 2 आएगा, 2 1 के 2 माइनस माइनस का जगह प्लस। ऐसे जब माइनस जे कॉमन लेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति 7 1 के 7 1 1 के 1 7 माइनस 1 आएगा, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे के कैप जब लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये 7 दूना 14, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे 14 आएगा और 6 के 6 माइनस है तो माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा। कितना आएगा भैया, माइनस 6 प्लस 2, तो आपका आएगा माइनस में 4i कैप प्लस में यहाँ कितना आएगा, 7 में से गया 6 तो माइनस में 6j कैप, वहाँ कितना आएगा माइनस में 8k कैप। ये आपका क्या आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया, B1 क्रॉस B2 ये आपका सूत्र होता है। तो हमने ए बी निकाल दिया और B1 क्रॉस B2 लिख दिया। अब क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट पेज पे इन दोनों क्या करना है, हमको डाट गुणन करना है। क्या करना है, इनका डाट गुणन करना है। तो करते हैं भैया, तो ए बी वेक्टर का और डाट में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्या करते हैं हम लोग, डाट गुणन करते हैं। जब डाट गुणन करेंगे तो हमको पता है 4 चौके 16 माइनस में 16 आएगा, आई डाट गुणन कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस में 16, फिर कितना आएगा माइनस 6 गुणे 6 माइनस 36 आ जाएगा, 8 अठाई 64 आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस में 36 माइनस में 64, तो जोड़ लोगे तो 6 4 10 6 16, 6 3 9 1 10 और 10 1 11, 116 आएगा माइनस में। लेकिन हमने सूत्र में पढ़ा था क्या लेना है इसका, हमको माट लेना है। तो डाट में B1 वेक्टर
क्रॉस में B2 वेक्टर, अगर इसका हम लोग क्या ले लें, माड ले लें, यानी इसका अगर हम माड ले लेंगे कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। और क्या करना है उसका, अगर हमको मैग्नीट्यूड ले लो, तो अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें यहाँ पे B1 क्रॉस B2 क्या ले लें, मैग्नीट्यूड, यानी B1 क्रॉस B2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 3 होता है, तो 4 के स्क्वायर कितना आएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, यहाँ कितना आएगा, रूट 116 आएगा। तो ये आपका हो गया ना, हमको मिल गया। हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी का आपको सूत्र अभी आपको बताया हमने, वही लिखना है। ये क्या, AB वेक्टर डॉट में B1 क्रॉस B2 वेक्टर और पूरे का माड बटे में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्या करना है, यहाँ पे माड लेना है। तो ये आपका पूरा करके आया, कितना आया इसका मान, पूरा 116 आया है, बटे में रूट 116 आया। इसका अगर हमने क्या निकाला, मॉडुलस निकाला है, यानी मापांक निकाला। तो 116 के लिख सकते हैं रूट 116, एक मिनट, रूट 116 गुणे में रूट 116 दो बार लिख सकते हैं, और बटे में रूट क्या है, 116 है। ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 116 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 चौके 16, रूट 116। तो अगर काट दो 4, हाँ 4 रूट, सॉरी यार 4 नहीं, 2 रूट 29, 2 रूट 29। देखो 4 3 12 120 होता है, तो 4 3 12, हाँ ये 2 रूट कितना आएगा, 29 आएगा। ये आ जाएगी इनकी बीच की क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। तो आप लोग को पहले यहाँ करना है, ध्यान देना है, कुछ नहीं है, एकदम सवाल आसान था। ये आपका क्या हो गया, B1 हो गया, आपका क्या हो गया, B2 हो गया, ये आपका OA, आपका OB। अब सूत्र अगर आपको पता है तो AB कैसे निकलता है, OB माइनस OA कर लेते हैं, तो AB आ गया, और डॉट में B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लिए, इन दोनों का डॉट गुणा करके कर लिया हमने, मॉडुलस निकाला, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, और जो नीचे वाला था इसका क्या ले लिया हमने, परिमाण निकाल लिया। परिमाण निकाल के उससे क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया, इसका आंसर आ गया कितना है, 2 रूट 29 मात्रक। अब मात्रक का मतलब जो भी मात्रक होगा उसको लिख दिया जाता है, इसलिए हमने मात्रक लगा दिया। ये सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, सेम सवाल आप देखना एग्जाम में आपको मिलेगा इसी वाले वर्ष में। बस यहाँ पे क्या होगा, डाटा चेंज होगा, शायद जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 लिख दिया, जहाँ -2 है -3 लिख दिया जाए, कुछ और लिख दिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं कि इसका लास्ट वाला सवाल क्या कह रहा है इसी वाले पार्ट में। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए, यानी हल कीजिए। तो ये अंगा वाला सवाल है, करते हैं भैया। जो 0 से 1, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा मान लें, इसको हमने मान लिया, यहाँ पे माना, तो यहाँ थीटा कितना आएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। होगा कि नहीं होगा, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो d थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ पे अगर भी देख पहले कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अलग से। तो साइन इनवर्स क्या है वास्तव में, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर रखो तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा सूत्र होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, इनवर्स साइन कर दिया, कितना आएगा 2 थीटा। तो थीटा का मान क्या है, यहाँ पे निकाल चुके हो, tan इनवर्स x। यानी इस पूरे चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग वास्तव में, इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। यानी जो आपका सवाल बन गया वास्तव में क्या बन गया, 0 से 1 2 tan इनवर्स x का dx। क्योंकि हम लिख सकते हैं ये 2 tan इनवर्स x क्या होता है, सूत्र होता भी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों ने पढ़ा है। 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 0 से 1 tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे 2 पद मान लेंगे, यहाँ पहला पद 1 मान लेंगे 1, इसको फर्स्ट, इसे मान लेंगे क्या हम लोग, सॉरी यार, इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे आप लोग का सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकंड क्या लगा देंगे, हमें फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, 2 पदों का समाकलन, फर्स्ट पद इंटू सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन कितना आएगा, x माइनस में फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन कितना आएगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का अवकलन। सेकेंड का समाकलन, तो एक का समाकलन कितना है यक्स, पूरे का समाकलन यानी पूरे का dx। तो अगर 2 से अंदर गुणा कर दो कितना आएगा 2 यक्स tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, अंदर यहाँ पे आएगा तो माइनस में 2 यहाँ पे हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अगर आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लो t मान लो, तो 2x dx बराबर कितना आएगा dt आएगा। अगर इसको हमने मान लिया तो 2x, इसको अंदर गुणा कर दो क्या जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग करें इसको तो क्या है वास्तव में ये सवाल हो गया है 2x tan इनवर्स x माइनस में क्या है 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है dx। तो जो हमने इसको क्या माना नीचे वाले को t माना है, तो ये पूरा क्या बन गया dt बन गया। देखना ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 2x tan इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2x dx क्या हो गया dt हो गया है बटे में t। तो इसका अगर समाकलन करोगे कितना आएगा आपको पता है, ये हो जाएगा माइनस में log t प्लस में c। अब t का मान रख दो, तो t का मान कितना आपने माना था, क्योंकि आपका सवाल x में था तो x में आंसर भी आएगा। तो माइनस में log और t का मान क्या माना था आप लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने t इसी को माना था। देखो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपका पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप लोग नोट कर लो, इस पेज को भी नोट कर लो पहले, फिर उसको करना। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है इसमें ध्यान देना। हाँ ये आपका आ गया किसका 7वें का 0 से π/2 log sin x का dx करना है। 0 से π/2 log sin x का dx, ये सवाल आपका यहाँ पे है। इसको छोटा कर दें, इससे आपका जगह ज़्यादा मिल जाए। कौन सा है ये 7वें का हम लिख देते हैं सवाल को। 7वें का है 0 से यहाँ कर देते हैं इसको। देखो 0 से π/2 log sin x का dx, इसका मतलब क्या करना मान निकालना है। देखो आपने 2-3 परगुण पढ़ा है, तो इसको हम लोग i बराबर लिखते हैं। i बराबर क्या होगा 0 से π/2 log sin x का dx। और इसमें अगर परगुण लगाएं, परगुण कौन सा लगाएंगे ये आपको पता है। 0 से a f(x) dx बराबर होता क्या है 0 से a f(a) माइनस x dx। ये यहाँ पे परगुण क्या करते हैं, इस परगुण से इस परगुण क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर इस परगुण को यहाँ पे लगाओ तो कितना हो जाएगा 0 से π/2 है, इसे लिख सकते हो log, जहाँ x वहाँ क्या हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन यहाँ x था क्या हो जाएगा a का मान क्या है यहाँ वास्तव में π/2, तो π/2 माइनस x dx। ठीक है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को ना, कोई प्रॉब्लम हो बताना जरूर। तो यहाँ पे ये आ गया 0 से π/2 और यहाँ पे कितना आएगा भैया π/2। अरे यार पता नहीं क्या गलती, जब सही करो तो 0 से π/2 यहाँ पे आपका आएगा log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है log cos x हो जाएगा इसका dx। ये समीकरण नंबर 1 मानना, इसे क्या मान लेना। तो आप लोगों ने सवाल सॉल्व किया होगा 1-2 बार। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर इसको जोड़ दें तो समीकरण 1 और 2 को क्या आएगा i 2i आएगा, और यहाँ कितना आएगा इसको जोड़ोगे तो 0 π/2 एक बार आएगा क्या log sin x dx। यहाँ कितना आएगा 0 से π/2 log cos x का dx, है कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2i बराबर वास्तव में क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों में अगर सेम है dx मतलब 0 से π/2 यहाँ 0 से π/2 यहाँ, इसको लिख सकते हो ऐसे 0 से π/2 और log sin x
प्लस में log cos x और पूरे का dx। ठीक है ना, आपने पढ़ा है समाकलन अलग अलग हम कर सकते हैं, प्लस में है तो या माइनस में है तो अब यहाँ 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। यहाँ क्या बनेगा आपका log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn यानी log sin x इंटू log cos x आएगा, log sin x इंटू cos x पूरे का dx। अगर हम अंदर 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें तो 0 से पाई बाई 2 log क्या हो जाएगा 2 sin x cos x बटे में 2 से गुणा किया 2 से भाग दे दिया dx। अब क्या बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखो log m बटे n बन गया, log m बटे n क्या होता है सूत्र log m बटे n का, log m माइनस log n। तो m मतलब क्या आएगा 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है, तो log m और माइनस में log n। तो इसका dx हम लोग अलग कर लेंगे और माइनस में log n यानी 1 बटा log 2 का dx हम लोग अलग कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 ये भी रहेगा, 0 से पाई बाई 2 ये भी है, ये log 2 है। ठीक है ना, अब बताओ नेक्स्ट पेज पे करें हम लोग तो क्या आया है 2i बराबर आपका आया क्या है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे आपका आया है log sin 2x। माइनस में अगर यहाँ ध्यान दो log 2 क्या है, एक अचर वैल्यू है, उसको कॉमन ले लोगे तो 0 से पाई बाई 2 1 का dx, 1 का dx। अब log sin 2x जो है ये log sin 2x, अब अगर इसमें 2x क्या मान लें हम लोग t मान लें तो 2x बराबर अगर हम t माने यहाँ पे, इसको अलग करते हैं, रुक जाना भी। यहाँ पे क्या आएगा 2i बराबर वास्तव में क्या हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, यहाँ पे आएगा log 1 का मान हो जाएगा x, तो पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2 आएगा, कुल मिला के ये आएगा पाई log 2 बटे 2 ये आएगा इसका मान। अब इसको हम मान लेते हैं क्या, कुछ नाम देते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसको मानते हैं a। तो a बराबर इसको हल करें हम लोग, या इसको मानते हैं i1, क्या मानते हैं i1 इंटीग्रल ही है, तो i1 बराबर 0 से पाई बाई 2, इसको अलग हल करके समीकरण नंबर इसको करते हैं 3 देते हैं, इसी में रख देंगे क्योंकि यही पूरा आपका इंटीग्रल है, i का मान हमको चाहिए वास्तव में। log sin 2x यहाँ पे dx हमने भूल गया लिखना, dx लिख लेना, sin 2x का dx। यहाँ पे 2x क्या मान लो t मान लो, अगर 2x को जब हम t मानते हैं तो क्या होता है देखो dx बराबर 2dx बराबर dt आएगा, यानी जो dx आएगा वो कितना आएगा dt बटे 2। अब यही लिमिट भी चेंज कर लो, जब आपका क्या है जब x आपका कितना है 0 है तो हम यहाँ x 0 रखो, t का मान कितना आएगा t का मान 0 आएगा। लेकिन जब आपका x कितना है यहाँ पे पाई बाई 2 है, जब यहाँ पाई बाई 2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा तो t का मान कितना आएगा पाई, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई। अब क्या आई लिमिट, तो i1 का जो मान आया वास्तव में वो कितना आया है 0 से लेकर पाई तक हो गया, यहाँ पाई बाई 2 था वो क्या हो गया पाई हो गया, और 2x को आपने t माना था तो dx का मान कितना है dt बटे 2, यानी क्या हो गया log और साइन, जो 2x को t माना था और जो dx का मान कितना है dt बटे 2, तो 2 इधर आ जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो i1 बराबर कितना आएगा 1/2 0 से पाई log साइन t का dt। आपने एक प्रगुण पढ़ा होगा 0 से 2a fx dx बराबर क्या होता है 2 टाइम्स 0 से a, fx dx बराबर क्या होता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx, ये होता है प्रगुण, ये है आपका। लेकिन कब होता है, जब जो f2a माइनस x बराबर क्या होता है fx होता है तब। अब देखो अगर यहाँ पे 2a, यार हमारा भी दिमाग पता नहीं कहाँ, 2a माइनस x बराबर ये। अब बताओ यहाँ पे a का मान कितना है वास्तव में 2a का मान पाई है, तो अब बताओ अगर इसमें रखोगे log साइन
log sin पाई माइनस टी बराबर क्या आएगा, log sin टी आएगा, और ये log sin टी है ही बराबर में एफ एक्स, ही तो है ना। तो ये वाला प्रगुण यहाँ पे लगाएंगे तो I1 बराबर कितना आएगा, 1/2 0 से पाई, 0 से पाई। अब हमने कहा था जब ऐसा हो क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, तो 2 टाइम्स 0 से a हो जाएगा। तो जो 0 से a है यानी पाई को लिख सकते हो क्या, 0 से पाई बटा 2। इसी का तो आधा हुआ है, जब यहाँ 2a था यहाँ कितना हो गया a, अब यहाँ पाई है तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्रगुण लगाएंगे तो पाई बटे 2 उसका आधा हो जाएगा। और वास्तव में क्या होगा, log sin t dt। अब ये बताओ 2 से 2 कट जाएगा, ये I1 है तो I1 बराबर कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। अब ये बताओ जो ये मान था आपने कहीं देखा था इसको, वास्तव में यही सवाल ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था x और यहाँ क्या था dx। तो आपने प्रगुण पढ़ा है कि अगर 0 से a में हो या 0 जिसमें भी हो, log sin t dt बराबर होता है log sin x dx, यानी चर चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो I1 का मान वास्तव में क्या हो गया, ये I आ गया, क्या आया, I आ गया। तो I1 का मान कहाँ रखोगे आप लोग, I1 का मान आप रखोगे यहाँ पे, कहाँ माने थे आप लोगों ने, आपने यहाँ माना था I1 का मान यहाँ। तो अगर यहाँ रख दें समीकरण 3 में I1 का मान कितना है I, तो I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर 3 में रख दिया जाए तो कितना आएगा भैया, आपको पता है यहाँ पे कितना था 2i बराबर ये था, ये पूरा क्या हो गया i हो गया। तो 2i बराबर ये हो जाएगा i माइनस में क्या था पाई बाई 2 और शायद log 2 था, पाई बाई 2 और log 2, देख लेते हैं क्या था, पाई बाई 2 log 2 था। अब इसमें देखो हमें i का मान चाहिए, इसको इधर लाओ घट जाएगा, तो 2i माइनस में i बराबर में माइनस में पाई बाई 2 log 2, तो आपका i बराबर कितना आएगा, माइनस में पाई बाई 2 log 2। ये अब क्या हो गया, इसका मान आ गया। ये कभी कभी सिद्ध करने को भी आता है, तो आप लोग सवाल देख लो, एकदम आसानी से सवाल आपको समझ में आएगा। 2-3 बार प्रगुण आपको यूज करना होगा, ये सेट पैटर्न है, ये पैटर्न आप याद रखना, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। आपको अच्छा से एंजॉय आ रहा है ना, पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं ना। तो ये आपका ये हो गया, इसको नोट करो जरा, तो यहाँ से नोट करना। देखो 2 बार प्रगुण हमने लगाया है, एक बार यहाँ प्रगुण लगाया है, एक बार समीकरण को जोड़ लिया, फिर जब आपको यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। फिर आपको यहाँ पे जब आया, इसको हमने I1 मान लिया अलग से, इसको हमने कहा हल करते हैं इसका मान, क्योंकि इसका मान निकल गया था, इसको अलग से हल किया। यहाँ पे हमने x मान लिया, क्या तो x को t मान लिया, इसको सॉल्व किया, ऐसा बना। अब यहाँ पे प्रगुण ये वाला प्रगुण यूज कर दिया, ये प्रगुण यूज किया, ये बन गया। आपको पता है sin t dt जो बराबर होता है sin x dx के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चर चिन्ह होने से इसके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हमने I मान लिया, I का मान कहाँ रख दिया इसमें समीकरण 3 में, तो ये आपका I हो गया था। इसको इधर लाए, पक्षांतर कर लिए, हमारा I का मान निकल गया। ये आपका इसका सवाल सॉल्व हो गया। एक बार आप लोग नोट करो। एक नेक्स्ट सवाल इसी का है, तो करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अवकल समीकरण आपको दिया गया खा वाला इसका, तो अवकल समीकरण क्या दिया, dy बाई डी एक्स प्लस में y काट x बराबर में 2x प्लस में x स्क्वायर काट x का विशिष्ट हल निकालना है। तो इसकी तुलना करो किससे, dy बाई डी एक्स प्लस में py बराबर में q से अगर हम तुलना करें, इसी टाइप का तो है ये ना आपका अवकल समीकरण। तो यहाँ से p कितना आएगा, p आपको आएगा काट x, इतना आसान सवाल था, और q कितना आएगा 2x प्लस में x स्क्वायर। क्या निकालते हैं इसमें हम लोग, इंटीग्रल फैक्टर। तो आई एफ क्या होता है वास्तव में, e की पावर p dx, p का मान कितना है काट x, तो क्या आएगा e की पावर काट x का dx। अब आपको काट x का समाकलन पता है कितना होता है, काट x समाकलन कितना होता है, log sin x होता है, log sin x होता है, कास बटे साइन आता है, तो log sin x होता है। यहाँ पे बेस में अगर e मान लो
तो इस ई कैंसिल हो जाएगा, वास्तव में इसका मान कितना आएगा साइन एक्स। तो आपका इंटीग्रल फैक्टर कितना आया यहाँ से साइन एक्स। तो जो इसका हल होता है, हल कितना होता है आपको पता होगा, वाई गुणे आई एफ बराबर में क्यू इंटू आई एफ का डी एक्स और प्लस में सी। तो वाई और आई एफ का मान कितना है साइन एक्स आ ही गया है, और क्यू का मान कितना था वास्तव में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर काट एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन एक्स और डी एक्स प्लस में सी आएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको कर लेंगे हम लोग। तो y साइन एक्स बराबर में कितना आएगा, अंदर गुणा करोगे तो 2x साइन एक्स का dx अलग कर लेंगे, प्लस में इसका अलग कर लेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर काट का क्या होता है कास बटे साइन, साइन साइन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा कास एक्स का dx और प्लस में c। इसमें लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, देखना क्या आएगा। तो y साइन एक्स, यहाँ पे ध्यान देना यार, ऐसे y साइन एक्स, यहाँ पे जब दो पद का समाकलन का सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा 2 बाहर ले लो, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो साइन एक्स कितना होता है साइन एक्स का आपका आएगा माइनस में कास एक्स, माइनस में क्या आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो माइनस में कास एक्स आएगा। फिर क्या लिखोगे फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना आएगा 1 आएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा समाकलन, तो यानी साइन एक्स कितना आएगा आपका, ऐसा करते हैं ना उस वाले में करते हैं, इसमें इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे रहने दो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, इसी वाला कट जाए यार, एक मिनट रुक जाओ, आपको बताते हैं। हाँ, तो इसमें मानते इसमें ऐसे जान दो, इसको ऐसे रहने दो 2x साइन एक्स का dx, और यहाँ पे जब मानोगे इसको फर्स्ट मानने से क्या मानना आप लोग सेकेंड मानना, तो क्या आएगा देखो